हेलो दोस्तों, कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। डिटेल में फंड का रिव्यू करेंगे और एसडब्ल्यूपी का एनालिसिस भी करेंगे। बहुत पुराना फंड नहीं है, लेकिन जब से ये फंड लाइव है तब से भी हम जो डेटा है उसको समझेंगे। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जहां पर एसेट एलोकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको इक्विटी मतलब जो स्टॉक्स हैं उसका एक्सपोजर तो मिलता ही है, लेकिन साथ साथ में जिसे जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन जो कहा जाता है उसके लिए आपको फिक्स्ड इनकम यानी बॉन्ड्स और आर्बिट्रेज वो भी इस पोर्टफोलियो में होते हैं। तो इससे क्या एडवांटेज हो सकता है कि मार्केट जब ऊपर जा रही है, बुल मार्केट है, तो सब कुछ ये भी पोर्टफोलियो ठीक ठाक ऊपर जाता रहेगा, लेकिन मार्केट में कभी कभी भालू का भी अटैक हो जाता है। तो मार्केट में जो फिक्स्ड इनकम और आर्बिट्राज जो पोजीशन है वो तो नेगेटिव जाने के चांसेस बहुत कम है। इक्विटी भले ही थोड़ा नीचे चली जाए तो आपको थोड़ा बहुत डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी मिल सकता है। तो इसीलिए जो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ठीक हो सकता है, सोच लीजिए जिन्होंने अच्छा खासा पैसा बना लिया है। अब उनका फोकस ये नहीं है कि मेरा 4 करोड़ से 8 करोड़ हो जाए या 10 करोड़ से 20 करोड़ हो जाए, नहीं, अब वो थोड़ा स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, ठीक ठाक रिटर्न मिले, एफडी से थोड़ा % रिटर्न ज्यादा मिल जाए, हम खुश हैं। फिर कौन इन्वेस्टर हो सकते हैं? जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर्स हैं, जिनको मार्केट से बिल्कुल डर लगता है और आजकल तो इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए एक ये एंट्री पॉइंट जैसा हो सकता है, चाहे वो बैलेंस्ड एडवांटेज या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या इवन लार्ज कैप फंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ये रिस्क और रिटर्न के बारे में। देखिए, यहां पर हम जो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है, हम कंपीट कर ही नहीं रहे हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी के साथ। डाइवर्सिफाइड इक्विटी मतलब जैसे फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप या मिड कैप या बिजनेस साइकिल फंड या स्मॉल कैप फंड, डिविडेंड यील्ड फंड, वैल्यू कॉन्ट्रा फंड, कितने टाइप के फंड्स होते हैं, उनके साथ कंपटीशन नहीं है। और वो फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वोलेटिलिटी के लिए तो आपको रेडी रहना ही है, और मिनिमम 3 साल और मिनिमम 3 साल ही क्यों, मैं तो कहता हूं 5 ईयर से ऊपर का ही आपके पास थॉट प्रोसेस रहना चाहिए। अगर 5 ईयर का अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो फिर स्मॉल कैप मिड कैप जैसी कैटेगरी में तो जाना ही बड़ा रिस्की हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी वहां बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन अब हम बैलेंस्ड एडवांटेज में कहां बात कर रहे हैं? जिनको थोड़ा कम वोलेटिलिटी चाहिए, जहां पर इक्विटी और डेट भी रहेगा। ठीक है, तो रिटर्न आपको वही जो मिड कैप स्मॉल कैप जैसा नहीं होगा, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो अच्छा रहेगा। देखिए, होता क्या है, मार्केट में रिटर्न तो सबको चाहिए, लेकिन मार्केट जब नीचे जाती है वो किसी को नहीं देखना है, यही एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन हमारे आपके हिसाब से तो मार्केट चलती नहीं है, मार्केट नीचे भी जाती है। जैसे हमने देखा था ना, जून 4 को इलेक्शन के दिन कितना मार्केट गिर गया था, लेकिन फिर बाद में रिकवर कर गया, अच्छी बात है। ठीक है, तो उसको भी हमको समझना है दोस्तों। तो कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में बात करेंगे। जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट इंडेक्स, मतलब कंपटीशन अगर ओलंपिक है तो किसके साथ कंपीट करना है? इस बेंचमार्क के साथ करना है। जुलाई 31 क्या एयूएम था? 16,795 करोड़। कुछ बड़े बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में नाम आता है इनका। अलॉटमेंट 2018, मतलब बहुत पुराना फंड नहीं है। फिर फंड मैनेजर मिस्टर रोहित टंडन, मिस्टर हितेन शाह, मिस्टर अभिषेक बिसेन, मिस्टर अर्जुन खन्ना, ये एक टीम है। और इस टीम में आपको इक्विटी प्लस डेट सबके आपको यहां पर प्रोफेशनल्स आपको मिलेंगे। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इक्विटी पोजीशनिंग। देखिए, जनवरी 2020 तब कोविड आया नहीं था, जनवरी, उस समय में 38% इक्विटी था और बाकी का पोजीशन में आर्बिट्राज और डेट रह सकता है। लेकिन जैसे ही कोविड आया, मार्केट गिरी, तो देखिए फंड ने 80% इक्विटी को ले गए, क्योंकि मार्केट नीचे है, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल होंगे, तो उन्होंने इक्विटी को और खरीदा उस समय में। फिर बाद में लगभग 1-1.5 साल में मार्केट में अच्छा खासा एक दौड़ लगाई मार्केट ने, मार्केट ऊपर बहुत गई, तो देखिए फिर से इक्विटी उन्होंने 31% मतलब कम कर दिया। देखिए 80 से 31% कर दिया सितंबर 2021, दिसंबर 2022 और एक साल कुछ महीने के बाद 42% इक्विटी। ठीक है, तो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से जो उनका मॉडल है इक्विटी पोजीशनिंग को ऊपर नीचे करता रहता है। खैर, अभी की बात करते हैं। अभी की मतलब जो लेटेस्ट डेटा है अभी हम लोग के पास जुलाई एंड का, जुलाई एंड में अभी आप देखेंगे तो 55% इस मॉडल के हिसाब से अभी उन्होंने इक्विटी रखा है। अब देखिए, टैक्सेशन होता है इक्विटी का। अब चूंकि इक्विटी का टैक्सेशन है, 55% इक्विटी रखेंगे तो होगा नहीं, तो क्या होता है, तो फंड्स को कुछ आर्बिट्राज पोजीशन लेना पड़ता है, क्योंकि 65% का होगा तभी इक्विटी एक्सपोजर रहेगा, तभी आपको जो इक्विटी टैक्सेशन है वो आपको एडवांटेज मिलेगा। तो 12% आर्बिट्राज, तो 67% हो गया, और बाकी का डेट और कैश। अब ये हर महीने थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा दोस्तों, क्योंकि जो फंड मैनेजर है, जो फंड है, वो डिसाइड किसके ऊपर करेंगे? मॉडल के ऊपर, मार्केट सिचुएशन के ऊपर, उस पर वो डिसाइड करेंगे। तो यहां पर क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज मॉडल के हिसाब से होता है। अभी आप देखेंगे 75% लार्ज कैप है। अभी 75% लार्ज कैप का मतलब क्या है? ये देखिए, 55% तो इक्विटी है ही, लेकिन उसमें भी 75% लगभग 40% के आसपास जो है
आपको लार्ज कैप के यहाँ पर स्टॉक्स मिलेंगे। तो लार्ज कैप होगा तो क्या होगा, मोस्टली स्टेबिलिटी रहेगी। मैं आपको पोर्टफोलियो में जो मेन स्टॉक्स है वो भी आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। फोकस कहां पर है, ग्रोथ, क्वालिटी और सस्ती कंपनियों पे। अच्छा, डेट भी बड़ा पार्ट है, तो यहां पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन लगभग 5 to 7 ईयर्स का यहां पर देखने को मिल रहा है। अब ये कब अच्छा हो सकता है, जब इंटरेस्ट रेट फॉल करे। तो अब इंटरेस्ट रेट फॉल की बातें ही चल रही है, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो फिर यहां पर डेट में भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। रिटर्न कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां इंसेप्शन से बात करते हैं, इंसेप्शन से लगभग बराबर ही रिटर्न देखने को मिल रहा है, लगभग बराबर है, ठीक है। 5 ईयर का रिटर्न देख लेते हैं। 5 ईयर का रिटर्न 0.19%, मतलब थोड़ा सा अल्फा क्रिएट उन्होंने किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग हो जा रहा है लास्ट 1 ईयर में, मतलब अब फंड में ऐसा लग रहा है कि फंड अपने जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क के साथ कंपीट कर रहा है। जैसे 1 ईयर में जो बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 17.68% का रिटर्न है, फंड का 21.91% का है। तो यहां पर फंड इंसेप्शन से देखें तो बराबर जैसा ही रिटर्न है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में फंड ने अच्छा कमबैक जैसा किया है और अपने बेंचमार्क को अगर 3-4% से बीट कर रहा है तो अच्छा ही कहा जाएगा। अब यही देखना है, अब लास्ट 1 ईयर है तो आने वाले टाइम में भी ये बीट करता रहे, वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहां पर वैल्यू रिसर्च का डेटा का मैंने सहारा लिया है रिस्क एनालिसिस करने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन हाइब्रिड जो डायनामिक एसेट एलोकेशन जो कैटेगरी है उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम है, मतलब वोलेटिलिटी इस फंड में बहुत कम है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और वोलेटिलिटी कम हो और शार्पे रेशियो ज्यादा हो, ये एक ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन हो जाता है। मतलब यहां पर रिटर्न भी ठीक ठाक है, रिस्क भी जो कैटेगरी है या फिर जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है उसके कंपेयर में यहां पर कम लिया जा रहा है और रिटर्न अच्छा दिया जा रहा है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी बढ़िया है। पोर्टफोलियो में कौन सी टॉप 10 कंपनीज है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, इनफैक्ट इन्फोसिस को उन्होंने ऐड भी किया है, रिलायंस, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एल&टी, एक्सिस बैंक, टीसीएस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी। अब ये टॉप 10 कंपनीज पोर्टफोलियो के लिए भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि एक बड़ा लार्ज कैप का यहां पर एक्सपोजर है और ये मैक्सिमम लार्ज कैप के ही नाम हमको देखने को मिल रहे हैं। अब उन्होंने ऐड किया है और मुझे यहां पर भी मैक्सिमम लार्ज कैप ही दिख रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, एसबीआई, पावर फाइनेंस, वेदांता, इन सब कंपनियों को उन्होंने ऐड भी किया हुआ है। अब एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर की हम बात करेंगे तो देखिए 2018 से ये डेटा है, जैसे सितंबर 2018 से अगस्त 2024, ठीक है। तो यहां मैंने क्या यहां पर चीजें को लिया है, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ रुपीस अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और आप हर महीने 50,000 रुपीज अगर आप बाहर करते हैं, मतलब कितना हुआ, साल का 6 लाख रुपया। तो 6 साल यहां पर हो गए हैं, सितंबर 2018 से अगस्त 2024, तो आपने कितना रुपया बाहर किया, 36 लाख रुपीस बाहर किया। आपको रिटर्न कितना आया है एसडब्ल्यूपी का, 12.8%, ठीक है। बहुत जरूरी है कोई भी एसडब्ल्यूपी करें तो जो आपके फंड का रिटर्न है एटलीस्ट 10, 11, 12, 13, 14 या उससे भी ज्यादा हो तो बहुत ही बढ़िया है। रीजन इसका यह है क्योंकि आपका एक तरीके से एक एग्जिट भी होगा कि आप क्या लेवल पर पैसा बाहर कर रहे हैं। सोच लीजिए आपका 6% का विड्रॉवल रेट है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर 9-10% हो तो फिर तो बिल्कुल नो गो जोन जैसा है। तो इसीलिए 5-6% ठीक ठाक है। 6 तो फिर भी थोड़ा ज्यादा कहा जाएगा, लेकिन 6 से ज्यादा जाए उसको जितना अवॉइड किया जाए तो उतना अच्छा। फंड की क्या मार्केट वैल्यू फिर भी दिखा रही है, मतलब 6 साल के बाद 1 करोड़ इन्वेस्टेड है, फिर भी अभी 1.55 करोड़ के आसपास में वैल्यू दिखा रहा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आप तो पैसा बाहर कर रहे हैं और ऊपर से पैसा आपका बढ़ भी रहा है। यहां एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है मार्च का महीना। उस समय में आप देखेंगे 2020 मार्च की बात है, ये मार्च का महीना है, मार्च 2020, 1.01 करोड़ का पोर्टफोलियो का वैल्यू था, ठीक है। फिर अप्रैल में देखिए मार्केट गिरा, कितना हो गया, 83, मतलब लगभग 17-18 लाख कम हो गया। अब यही कोई एक मिड कैप या स्मॉल कैप का फंड होता, आने वाले कई वीडियोस में मैं आपको बता भी दूंगा, ये आराम से आपको 30-40 लाख आपका कम हो गया होता। तो यहां पर इंपॉर्टेंस आती है किसकी, कि जब मार्केट नीचे हो तो आप कम गिरे, तो ये इसीलिए बैलेंस फंड थोड़ा वैल्यूएबल हो जाते हैं। अब कौन इन्वेस्टर हो सकते हैं इसके लिए, जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं, जिनको गाइडेंस नहीं है, जो इक्विटी और डेट का मैनेजमेंट डायनामिकली कर सके, उनको करने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा एज्यूम करिए कि आपके पास एफडी बहुत नहीं है या फिर जो डेट में बहुत ही कम आपके पास पैसा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस एडवांटेज फंड या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। आपका इससे क्या होगा, आपका एसेट एलोकेशन अपने आप ही हो जाएगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट, अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं लेकिन पोर्टफोलियो में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, अब वो हाई 20-30 रिटर्न जैसा आपका एक्सपेक्टेशन नहीं है,
ठीक ठाक रिटर्न आपको मिल जाए, आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन जैसा भी मिल जाए। अब देखिए डाउनसाइड प्रोटेक्शन मतलब क्या है कि मार्केट से ये कम गिरेगा, ऐसा नहीं है कि गिरेगा नहीं, लेकिन ये कम गिरेगा, उसको ध्यान में रखना है दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। लास्ट में दोस्तों, आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं विथ रियल रेगुलर गाइडेंस के साथ। तो यहां पर आप मेरे साथ एक प्रोफेशनल पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने गूगल फॉर्म की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। इससे पहले मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं, जैसे HDFC बैंक में मैंने काम किया है, वेल्थ मैनेजमेंट में आनंद राठी एलारा कैपिटल में मैंने काम किया है, बहुत सारे क्लाइंट्स को पास्ट में और अभी भी मैं मैनेज कर रहा हूं। तो आपके साथ एक म्यूचुअल फंड पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन हम कर सकते हैं, जहां पर हम स्पेसिफिकली आपके गोल प्लानिंग पर बात कर सकते हैं। और इतना मैं समझता हूं इतने सालों में कि हर इन्वेस्टर के यूनिक प्लान होने चाहिए, स्मार्ट क्यूरेटेड प्लान होने चाहिए। तो अगर आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं, गोल्स जैसे रिटायरमेंट, SWP, वेल्थ क्रिएशन, बच्चों की एजुकेशन, या फिर घर खरीदना है, या शॉर्ट टर्म में 2 साल के बाद कोई फॉरेन वेकेशन जाना है, या 6 महीने के बाद कार खरीदनी है, तो इन सब गोल प्लानिंग को अगर आप सोच रहे हैं तो आप यहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। गूगल फॉर्म के जरिए हम लोग बात कर सकते हैं। इनफैक्ट आप फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट भी ओपन करना चाहते हैं तो यहां पर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को भी दिया हुआ है। आपको क्या एडवांटेज मिलेगा? आपको एग्जीक्यूशन का सपोर्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा ऐप, वेब लॉगिन का सपोर्ट, बहुत ही अच्छा टेक सपोर्ट, रीबैलेंसिंग का सपोर्ट, क्योंकि जैसे जैसे पोर्टफोलियो आगे बढ़ेगा, आज जो पोर्टफोलियो है 5 साल के बाद अलग पोर्टफोलियो होगा, तो रीबैलेंसिंग भी जरूरी है, तो उस पर हम लोग रेगुलर डिस्कशन कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, उस पर हम बात कर सकते हैं। रेगुलर रिव्यू होगा आपके पोर्टफोलियो का, और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम्स होते हैं, वहां के लिए आपको एक्सेस भी होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।